जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा भारत देश है इसके सभी प्रमुख राज्यों को और उसके साथ जो अन्य देश जो बाउंड्री साझा करते हैं इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो हमारा मैपिंग वाला कार्य होता है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो चित्र में दिखा हुआ चीज़ होता है वो हमें और याद करने की अपेक्षा ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है ना। तो वैसे भी इंडिया का मैप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी तैयारी कर रहा हो। इंडिया के मैप से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मान के चलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चनों को जो कि परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। आप सभी बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा राज्य है जो भारत के सबसे उत्तरी दिशा में है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये वाला इलाका जो है इसे पूर्वी भारत कहेंगे, इसे पश्चिमी भारत कहेंगे, इसे उत्तरी भारत कहेंगे और इसे दक्षिणी भारत कहेंगे। तो इस प्रकार से इंडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं। और जो हमारा इंडिया है यह हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में आता है, ठीक है ना, यानी दक्षिणी दिशा की ओर ये हमारा इंडिया जो है एशिया के आता है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सभी चर्चा करेंगे कि भारत के प्रमुख राज्य, सभी देश, ठीक है ना, भारत से कौन कौन सा देश कहाँ बाउंड्री साझा करता है, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला राज्य हमारा जो भारत के एकदम उत्तरी साइड में है लद्दाख, ठीक है ना। तो जो लद्दाख है वह हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। और लद्दाख की जो राजधानी है वह लेह है, ठीक है ना। फिर अगला राज्य है हमारा जो कि लद्दाख से एकदम टच हुआ है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर यह भी भारत की एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। और इसकी जो राजधानी है वह श्रीनगर है, ठीक है ना। और बात करें लद्दाख की तो लद्दाख की सीमा मान के चलिए तजाकिस्तान से लगती है और अफ़गानिस्तान से लगती है, ठीक है ना। और इधर देखा जाए तो चीन से लगती है। ये तो 3 देश हो गए, ठीक है ना। और अगर राज्य की बात करें तो लद्दाख केवल 2 देशों से सीमा साझा करता है, एक जम्मू और कश्मीर, 2 राज्यों से, पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश। इन दोनों से यह लद्दाख जो हमारा राज्य है वह सीमा साझा करता है, ठीक है ना। फिर अगला जो जम्मू और कश्मीर है हमारा, ये भी एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और यह जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और थोड़ा सा पंजाब के साथ, ये 3 राज्यों के साथ मतलब सीमा साझा करता है। और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य से सीमा साझा करता है। और जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अगला देश है हमारा हिमाचल प्रदेश, अगला प्रदेश है हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य। तो जो हिमाचल प्रदेश है वह हमारा उसकी जो राजधानी है वो राजधानी शिमला है, ठीक है ना। तो हम सभी को देखते चलेंगे राज्य कौन है, राजधानी कौन है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यह चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और राज्य की बात करें तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड 3 राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अगला राज्य हमारा पंजाब, ठीक है ना। तो पंजाब की लोकेशन यहाँ पर, पंजाब की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है, ठीक है ना। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब जो है वो पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तराखंड और क्या कहते हैं हरियाणा, इन सभी और राजस्थान, इतने सारे राज्यों के साथ पंजाब जो हमारा सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अगला राज्य हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, ठीक है ना। और जो हरियाणा राज्य हमारा ये किसके साथ सीमा साझा करता है तो ये राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है,
और जो हमारा नई दिल्ली है इससे भी सीमा साझा करता है। नई दिल्ली जो है हमारा, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। अगला उत्तर प्रदेश के साथ और राजस्थान के साथ तो है। तो हरियाणा राज्य हमारा इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अगला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है हमारा, तो उत्तर प्रदेश देखिए, मान के चलिए उत्तर प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और देश, मतलब देश की बात करें तो यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अब राज्यों की आइए चर्चा करते हैं। तो राज्य में देखिए, पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हरियाणा, ठीक है ना। और अगला राज्य है दिल्ली, अगला राजस्थान, अगला मध्य प्रदेश, अगला झारखंड, अगला बिहार, ठीक है ना। और मान के चलिए इतने सारे राज्यों के साथ हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। और ये हिमाचल प्रदेश से भी थोड़ा थोड़ा सीमा साझा कर रहा है राज्यों का, ठीक है ना। तो इतने सारे राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश हमारा सीमा साझा करता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री देखिए तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। और राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और देखिए और मान के चलिए पंजाब, हरियाणा, इतने राज्यों से हमारा राजस्थान जो है वो अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट राज्य दिल्ली। तो दिल्ली तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो आइए दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली राज्य जो हमारा है ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये अपनी बाउंड्री को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इन दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और भारत की राजधानी भी दिल्ली ही है, ठीक है ना। फिर अगला है हमारा उत्तर प्रदेश की हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है ना। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है ना। फिर अब देखते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश जो है यह किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? पहला गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, और महाराष्ट्र। इतने सारे राज्यों के साथ जो हमारा मध्य प्रदेश अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा गुजरात। गुजरात जो हमारा वह जल यानी जल में भी अपनी सीमा को साझा कर रहा है और स्थल में भी, ठीक है ना। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है ना। और गुजरात का किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, ठीक है ना। इन 3 राज्यों के साथ जो है हमारा गुजरात अपनी सीमा को साझा कर रहा है। अगला राज्य हमारा महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र के बारे में ये समझते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है ना, और मुंबई यहाँ पर है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र की जो सीमा साझा हो रहा है, तो महाराष्ट्र सबसे पहले तो यही अरब सागर के किनारे है, ठीक है ना। फिर इसकी देख लेते हैं हम सीमा किन किन राज्यों के साथ साझा कर रहा है। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटक, ठीक है ना। और छठवां देखते हैं तो गोवा से भी ये थोड़ा साझा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा छोटा सा राज्य जो है यही गोवा है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो हमारा दमन दीप और दादरा नागर हवेली है, यह हमारा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। यह भी हमारा अरब सागर के किनारे ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अब इसकी हम सीमाओं को देख लेते हैं। तो पहला है झारखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र, ठीक है ना, पांचवा है उड़ीसा, ठीक है, और अगला है तेलंगाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो और अगला है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई राज्यों के साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी अपनी सीमा को साझा करता है। अगला राज्य हमारा उड़ीसा, ठीक है ना। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और उड़ीसा बंगाल खाड़ी के किनारे है। और यह आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश साथ छत्तीसगढ़
और झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इतने सारे राज्यों के साथ हमारा उड़ीसा राज्य भी अपनी जो है सीमा का साझा करता है, ठीक है ना। अगला राज्य हमारा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना राज्य हमारा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तो इतने सारे राज्यों के साथ हमारा तेलंगाना जो राज्य है वह अपनी सीमा, और कर्नाटक, ठीक है ना, इतने सारे राज्यों के साथ सीमा को साझा कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, अगला हमारा जो है गोवा। गोवा राज्य जो है भारत की सबसे छोटी राज्य है, ठीक है ना। और गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है ना। और गोवा किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो गोवा महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी बंगलुरु है। और कर्नाटक महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश जो है वह तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, इतने सारे राज्यों के साथ हमारा, और आंध्र प्रदेश की इधर भी बाउंड्री देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इतने सारे राज्यों के साथ हमारा जो आंध्र प्रदेश है अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करें तो यह हमारा जो है इसी पड़ोस देश में जो श्रीलंका भी है, ठीक है ना। तमिलनाडु की जो है राजधानी पुडुचेरी है, ठीक है ना। और तमिलनाडु राज्य जो है इसकी जो पड़ोसी राज्य हैं वो केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तो इतने सारे राज्य हैं। सॉरी, हम थोड़ा गलती हो गई हमसे, तमिलनाडु की राजधानी ठीक है ना, हाँ पुडुचेरी ही है, ठीक है ना। अगला राज्य हमारा केरल। केरल राज्य जो है इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल राज्य हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर हमने भारत के पूरे पश्चिमी बिंदु को देख लिया है। अब हम पूर्वी बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अगला है हमारा बिहार राज्य। तो बिहार राज्य जो है इसकी राजधानी पटना है। बिहार एक तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दूसरा बिहार हमारा बात करें झारखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, झारखंड उत्तर प्रदेश हो गया, और इधर पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है ना। तो बिहार इतने सारे राज्यों के साथ सीमा को साझा कर रहा है। झारखंड की बात करें, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है ना, इतने सारे राज्यों के साथ हमारा जो है झारखंड, जिसकी राजधानी रांची है, ये राज्य इतना सीमा साझा कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अगला राज्य हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है ना। तो उड़ीसा जो है वह हमारा कितने राज्यों के साथ, पहला आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इतने सारे राज्यों के साथ हमारा उड़ीसा राज्य सीमा को साझा कर रहा है। अगला हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, ठीक है ना, यह हमारा उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, बिहार, और ये सिक्किम और भूटान देश के साथ भी कर रहा है, ठीक है ना, भूटान और असम, ठीक है ना, असम के साथ भी यह सीमा को साझा कर रहा है, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल जो है ये इतना पूरा पार्ट है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो है हमारा राज्य, अगला राज्य जो हमारा, इतने को पूरा हम 7 सिस्टर यानी 7 बहन के नाम से जानते हैं, 7 देश है, ठीक है ना। फिर इसमें है पहला हमारा राज्य असम। असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है ना। तो असम राज्य हमारा पहला मेघालय, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, और बात करें नागालैंड की हो गई, ठीक है ना, और त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है, और मणिपुर भी इन सभी के साथ सीमा को साझा कर रहा है। अगर अब मेघालय राज्य, मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है, तो मेघालय असम के साथ, ठीक है, अपने सीमा